हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। रीट मेंस 2026 के रिगार्डिंग इस प्लेटफॉर्म पर हमारी जो कक्षाएं कंटिन्यू हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं तो शैक्षिक जो परिदृश्य है, एजुकेशन सिनेरियो है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं क्लासों में। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने RSCRT के बारे में पढ़ा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में पढ़ा, डाइट के बारे में पढ़ा। इस प्रकार जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अधिकांश जो टॉपिक हैं वो इस प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करा दिए गए हैं। उसी क्रम में आज अपन एक नए टॉपिक के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। IASE जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, जो उच्च शिक्षण संस्थान है हमारे, उनके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, देखिए आप लोग कल भी बात की थी मैंने आपसे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी 1986 वाली NEP 1986, इसके अंतर्गत एक योजना जो है 1987 में शिक्षक पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना जो है अध्यापक, शिक्षक कहें या अध्यापक कहें, अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना, यह आई 1987 में। इसी योजना के अंतर्गत उच्च स्तर पर जो शिक्षण संस्थान है वह IASE की स्थापना की गई। मध्य स्तर के लिए CTE या TTC की स्थापना की गई और प्राथमिक शिक्षा या निम्न स्तर के लिए डाइट की स्थापना की गई। कल भी समझाया था आप लोगों को कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 1986 के अंतर्गत जो एक योजना प्रस्तुत की गई, अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना, उसके अंतर्गत 3 कार्य किए गए प्रमुख रूप से। शिक्षक शिक्षा के लिए उच्च स्तर के लिए IASE की स्थापना की जाएगी, मध्य स्तर के लिए CTE कॉलेज टीचर एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, और प्रारंभिक शिक्षा और निम्न स्तर के लिए डाइट की स्थापना की जाएगी। तो हमने कल प्रारंभिक शिक्षा की जो अधीन संस्था है डाइट, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज IASE के बारे में हम चर्चा करेंगे कि IASE है जो है उच्च अध्ययन जो संस्थान है हमारा, वो उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उसकी स्थापना कब हुई है और राजस्थान में किन जिलों के अंतर्गत IASE की स्थापना की गई है। तो अब बात करें कि क्वेश्चन पूछा जाए कि IASE की स्थापना किस योजना के तहत की गई, तो उसका आंसर रहेगा अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना पुनर्गठन जो योजना है 1987 की। इसके तहत किसकी स्थापना की गई है? अध्यापक इसकी उच्च IASE की, ठीक है। और ये जो IASE है माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो अधीन एक राजकीय संस्थान है, याद रखिएगा आप लोग। और डाइट के बारे में बताया था कल, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य संस्थान है जो स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत हैं। उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन ये राजकीय संस्थान है और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये कार्य कर रही है IASE। और IASE जो है हमारे कहाँ कहाँ पर है? एक तो बीकानेर के अंतर्गत और दूसरा है हमारा अजमेर के अंतर्गत। तो बीकानेर का जो सरकारी बीएड कॉलेज है और अजमेर के जो सरकारी बीएड कॉलेज थे, उनको किसके रूप में? उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के रूप में 1988 और 1989 के अंतर्गत इनको IASE का दर्जा दिया गया। अब बात करें कि इनका जो IASE है इसका उद्देश्य क्या है। देखो, IASE का जो प्रमुख उद्देश्य जो सबसे पहले है कि एक माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत हमें एक अच्छे टीचर तैयार करने हैं। माध्यमिक शिक्षा जो है हमारी, उसके लिए हमें एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर एक अच्छे टीचर बनाने हैं हमें।
और एनईपी जो 1986 थी उसका भी यही उद्देश्य था कि शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने का एक विशेष प्रावधान उसके अंतर्गत था। माध्यमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को त्रिस्तरीय बनाया गया। कितना स्तर बनाया गया? त्रिस्तरीय बनाया गया। माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षक शिक्षा है, टीचर एजुकेशन है, उसे त्रिस्तरीय बनाया गया। जो सर्वोच्च स्तर है, जो उच्च स्तर है, उच्च स्तर पर IASC की स्थापना की गई। मध्य स्तर की बात करें माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, तो मध्य स्तर के अंतर्गत CTE कॉलेज टीचर एजुकेशन की स्थापना की गई। और निम्न स्तर के अंतर्गत बात करें अपन तो TTC जो टीचर ट्रेनिंग जो कॉलेज होते हैं उनकी स्थापना की गई। तो यहाँ पर अपन माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा को हम त्रिस्तरीय बनाया हमने, तो उसमें उच्च स्तर के लिए IAC की स्थापना की गई है। और भारत के अंतर्गत बात करें हम तो IAC की संख्या कितनी है? 31 है। भारत के अंतर्गत IAC की बात करें तो 31 है। राजस्थान में कहाँ पर है? एक तो अजमेर और बीकानेर जो हैं वहाँ पर IAC की स्थापना की गई है। उसके बाद मध्य स्तर के लिए बात करें तो CTE है, कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन की बात करी तो भारत के अंदर लमसम जो है अधिक संभवतः जो है 200 इनकी संख्या है CTE की। और राजस्थान के अंतर्गत कितनी है? CTE जो है 8 है इनकी संख्या। कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन जो है उनकी संख्या 8 है। जो TTC जो कॉलेज होते हैं उन्हीं में से ही जो उच्च श्रेणी की जो संस्थाएं होती हैं उन्हीं को ही CTE के अंतर्गत मान्यता दी जाती है। तो हमारे यहाँ जो कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन जो है उनकी संख्या जो है हमारे यहाँ भारत के अंतर्गत तो 200 है और राजस्थान के अंतर्गत कितनी है? 8 है। और राजस्थान का जो प्रथम जो था CTE वह शाह गोवर्धन लाल काबरा जो जोधपुर में है, वो पहला हमारा CTE था, प्रथम CTE राजस्थान का। उसके बाद TTC की बात करें तो टीचर जो ट्रेनिंग जो कॉलेज हैं जो BEd के पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, जो शिक्षण प्रशिक्षण जो कॉलेज हैं वो भारत के अंतर्गत राजस्थान में जो है 900 प्लस हैं ये। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो जो है 86 उसी की देन है ये। तो NEP 1986 की जो योजना है उसके अंतर्गत ही जो IAC की स्थापना की गई है और CTE की स्थापना की गई है और TTC की स्थापना की गई है। तो हम लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी कि जो 1987 की जो योजना है उसके लिए उच्च स्तर के लिए IAC की स्थापना, मध्य स्तर के लिए CTE की और प्राथमिक शिक्षा के लिए डाइट की स्थापना की गई है। उसके बाद अगर माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में उच्च स्तर के लिए IAC, मध्य स्तर के लिए कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन, निम्न स्तर के लिए जो शिक्षक जो टीचर कॉलेज है हमारे शिक्षण प्रशिक्षण जो संस्थान है TTC जिसे अपन कहते हैं, उनकी संख्या जो 900 से अधिक है हमारे राजस्थान में। और CTE जो है वो भारत में 200 है, राजस्थान के अंदर 8 है। और IAC की बात करें तो भारत में 31 के लमसम है और अजमेर और बीकानेर के अंतर्गत IAC की स्थापना की गई है। तो IAC जो है वो सेवा पूर्व जो शिक्षक हैं उनको BEd का MAd का जो प्रशिक्षण है पाठ्यक्रम का वो इसके द्वारा दिया जाता है। और इन सर्विस जो टीचर्स होते हैं, जो व्याख्याता होते हैं और वरिष्ठ जो अध्यापक होते हैं अजमेर और बीकानेर के, केवल उनको जो है IAC के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। IAC जो है वो क्या है? प्रशिक्षण देने का काम करता है। तो जो BEd हैं, जो स्टूडेंट BEd कर रहे हैं, MAd कर रहे हैं या कोई शोध कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण देने के लिए IAC का स्थापना की गई है। उसके बाद ये तो प्री सर्विस की बात कर रहे हैं अपन, सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण की। और इन सर्विस में अगर बात करें तो जो व्याख्याता हैं, व्याख्याता को प्रशिक्षण इसके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद बीकानेर और अजमेर ये जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनका प्रशिक्षण भी जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? IAC के द्वारा दिया जाता है। और बाकी जो अन्य जिलों के वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको CTE के माध्यम से क्या प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अपन बात करें कि IAC जो है वह BEd और MAd जो हैं सेवा पूर्व प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण और शोध कार्यों के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो अपन आज जो है बात कर रहे हैं IAC के बारे में। तो देखते हैं IAC जो है
उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन है, फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी बताया मैंने आपको, उसमें आईएसी की परिकल्पना की गई है, और आईएसी की जो परिकल्पना की गई है उसके आधार पर हम बात करें कि इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए अच्छे शिक्षकों का होना अत्यंत जरूरी है। जो क्वालिटी वाइज टीचर्स होने चाहिए, अच्छे ऐसे टीचर हों जो क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। उसके बाद देखिए, माध्यमिक शिक्षा के अधीन जो है यह एक राजकीय संस्था है। तो आज क्वेश्चन बन सकता है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा के अधीन एक राजकीय जो संस्थान है वो है IASE। जो IASE जो है वो किसके अधीन है? माध्यमिक शिक्षा के अधीन है और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भी ये कार्यरत है। IASE की स्थापना NEP की जो 1986 जो है उसकी अनुशंसा के क्रम में जो योजना आई थी, अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना पुनर्गठन योजना 1987, उसके अंतर्गत की गई है। अभी समझा दिया गया आप लोगों को इसके बारे में कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की जाएगी और माध्यमिक शिक्षा के लिए कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाएगी। और IASE स्थापित करने की जो योजना है वो 1987 की योजना के तहत ही है। राज्य में जो बीकानेर है हमारा और अजमेर में IASE की स्थापना की गई है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो IASE की स्थापना जो है वो राजस्थान में कहाँ पर है? बीकानेर और अजमेर में है। राष्ट्रीय शिक्षा 1986 के अंतर्गत टीचर एजुकेशन और प्रशिक्षण में जो है गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने के लिए एक विशेष प्रावधान किए गए। इस नीति के तहत 1986 की नीति के तहत माध्यमिक स्तर पर बात की अपन ने कि टीचर एजुकेशन के प्रशिक्षण को त्रिस्तरीय बनाया गया है। जैसे अपन बात करें सर्वोच्च स्तर के लिए IASE के बारे में बात की है मैंने कि भारत में इनकी संख्या 31 है, राजस्थान में 2 हैं, कहाँ पर है? अजमेर और बीकानेर के अंतर्गत हैं। मध्यम स्तर के अंतर्गत कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन है, भारत में इनकी संख्या 200 है, राजस्थान में 8 है। और शाह गोवर्धन लाल काबरा जो सिटी जोधपुर पहला हमारे यहाँ का सिटी जो कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन वाला है। उसके बाद निम्न स्तर के लिए TTC की स्थापना की गई है। शिक्षण प्रशिक्षण जो कॉलेज है इनकी संख्या 900 से अधिक है। तो शिक्षण प्रशिक्षण को माध्यमिक स्तर पर त्रिस्तरीय बनाने के लिए सर्वोच्च स्तर पर IASE है, मध्यम स्तर पर CTE है और निम्न स्तर पर TTC की स्थापना की गई है। उसके बाद देखिए आप लोग कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा जैसे अपन BEd और MEd, सेवा पूर्व प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा शोध जो कार्य हैं, जो शोध रिसर्च के जो कार्य हैं के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का IASE का सर्वोच्च स्थान माना गया है। याद रखिएगा आप लोग, जो टीचर एजुकेशन देने वाली जो संस्थाएं हैं उनके अंतर्गत सर्वोच्च जो संस्था है वो है IASE। जो उच्च स्तरीय जो संस्था है उसका नाम याद रखिएगा आप लोग, IASE है। जो टीचर एजुकेशन जो है वो उपलब्ध जो प्रदान की जा रही है वो किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? IASE के द्वारा। तो अब हमने जो इतना पढ़ा उसमें हमने IASE के उद्देश्य के बारे में बात करें तो IASE के उद्देश्य क्या है? तो हम बता सकते हैं कि जो BEd करने वाले बच्चे हैं, MEd करने वाले बच्चे हैं, जो सेवा पूर्व जो पाठ्यक्रम हैं वो इसके द्वारा आयोजित कराया जाता है। माध्यमिक जो स्तर की शिक्षा के लिए प्रशिक्षक जो शिक्षक हैं वो तैयार किए जाते हैं। गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा के क्वालिटी टीचर्स जो हैं उपलब्ध कराना है जो गुणात्मक शिक्षा प्रदान करें। उसके बाद जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण कराने वाले शिक्षकों के लिए जो व्यावसायिक उन्नयन जो कार्यक्रम है, CPD कार्यक्रम है, शैक्षिक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम है, वो इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। उसके बाद जो RP है, संदर्भ व्यक्ति तैयार करना, डाइट की जो टीचर्स जो ट्रेनिंग देने वाले जो संदर्भ व्यक्ति होते हैं KRP, वो इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसके द्वारा IASE के द्वारा। तो IASE के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं अपन। देखिए आप लोग कि सबसे पहला उद्देश्य क्या है, वही जो हम अभी बात कर रहे हैं, BEd और MEd के जैसे सेवा पूर्व पाठ्यक्रम आयोजित करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना है। दूसरा है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण कराने वाले शिक्षकों के लिए व्यावसायिक उन्नयन जो CPD प्रोग्राम है और शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित कर IASE के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों में नेतृत्व व प्रशासनिक क्षमता विकास हेतु सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो संस्था प्रधान हैं
और जो प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उन्हें प्रशासनिक जो प्रशिक्षण जो है वो इसके द्वारा दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षण शोध कराता है। तो रिसर्च कार्य कराने का कार्य भी आईएससी का है माध्यमिक स्तर पर। संदर्भ व्यक्ति जो आरपी हैं को प्रशिक्षण आयोजन करवाना। उसके बाद देखिए शैक्षिक जो मूल्य हैं, कार्य अनुभव शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर शिक्षा है। उसके बाद सीपीडी कोर्स हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान शिक्षा है। जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं उनमें सेवारत जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण और मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कक्षा 1 और 8 तक के जो शिक्षण कराने वाले प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए जो दक्ष प्रशिक्षक होते हैं KRP वो यहाँ तैयार किए जाते हैं। डाइट और CT को अकादमिक निर्देशन देना और प्रोजेक्ट जो समसा जो चल रहा है उसके अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करना और मॉनिटरिंग करने का कार्य भी किसका है? आईएससी का है। आईएससी के द्वारा शिक्षा में नवाचार से संबंधित सेवाकालीन प्रशिक्षण जैसे व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षा और प्रधानाचार्य और शिक्षा अधिकारियों को प्रदान किया जाता है। तो आईएससी के द्वारा जो हैं जो व्याख्याता हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, वाइस प्रिंसिपल को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद जो है बीकानेर और अजमेर के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? आईएससी के द्वारा दिया जाता है। जो प्रिंसिपल होते हैं उनको प्रशासनिक जो कार्य हैं उनसे संबंधित प्रशिक्षण भी आईएससी के द्वारा दिया जाता है। और 1 से 8 तक का जो अध्ययन कराने वाले जो प्रारंभिक शिक्षा के जो टीचर्स होते हैं उनको प्रशिक्षण देने वाले जो हैं विशेष संदर्भ व्यक्ति हैं, जो KRP हैं, दक्ष प्रशिक्षक हैं, वो इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो हमें आईएससी का उद्देश्य पता लग ही गया है कि आईएससी जो है उच्च शिक्षण संस्थान है और इसके जो द्वारा बीएड और एमएड का जो सेवा पूर्व जो पाठ्यक्रम वो संचालित किया जाता है और सर्विस के अंदर जो टीचर्स होते हैं उनको भी प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। उसके बाद अगर इसके संगठनात्मक स्वरूप की बात करते हैं तो देखिए आप लोग कि जो आईएससी हैं, IASE हैं, इसमें एक तो प्रशासनिक नियंत्रण होता है और एक होता है अकादमिक नियंत्रण। तो प्रशासनिक जो नियंत्रण और अकादमिक नियंत्रण की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आईएससी जो है उसका जो प्रशासनिक जो नियंत्रण होता है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग का होता है। याद रखिएगा आप लोग, जो प्रशासनिक जो नियंत्रण होता है माध्यमिक शिक्षा विभाग का होता है और अकादमिक जो कार्य हैं वो कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा किए जाते हैं। याद रखेंगे आप लोग, कॉलेज जो शिक्षा विभाग है हमारा, उच्च शिक्षा विभाग, उसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। तो आईएससी के ऊपर प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा किया जाता है और अकादमिक जो नियंत्रण है वो कॉलेज शिक्षा निर्देशालय के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो शैक्षिक गतिविधियां होती हैं उनका जो संचालन है वह नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और जो भारत सरकार का जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा इसमें शैक्षिक गतिविधियां जो निर्धारित होती हैं इनके द्वारा वो गतिविधियां वर्ष भर इनके द्वारा कराई जाती हैं। तो शैक्षिक गतिविधियों का जो संचालन है वो NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की जो गतिविधियां निर्धारित की जाती हैं वो गतिविधियां इसके द्वारा संपन्न कराई जाती हैं। बात करें अगर अब इसके लिए अपन कि इसका संगठनात्मक स्वरूप, इसमें सबसे ऊपर आईएससी के अंतर्गत प्राचार्य होता है। जो प्राचार्य होगा, आईएससी का जो प्राचार्य होगा, सबसे ऊपर जो पद होता है इसका प्राचार्य को होता है। जो प्राचार्य होता है वो जॉइंट डायरेक्टर जो रैंक का होता है। प्राचार्य जो हैं उस प्राचार्य के नीचे जो होगा जो उप प्राचार्य होते हैं, प्राचार्य के नीचे जो होंगे वो उप प्राचार्य होते हैं। उप प्राचार्य जो होते हैं वो उप निदेशक रैंक के होते हैं, DD रैंक के होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर रैंक के होते हैं। उप प्राचार्य जो हैं, उप प्राचार्य के नीचे प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर के नीचे रीडर होते हैं, रीडर के नीचे व्याख्याता होते हैं, व्याख्याता के नीचे अनुदेशक होते हैं। तो उप प्राचार्य के नीचे होंगे प्रोफेसर। प्रोफेसर जो होते हैं वो यहाँ पर DO रैंक के होते हैं और प्रोफेसर के जो नीचे मैंने बताया आप लोगों को रीडर होते हैं, रीडर के नीचे व्याख्याता होते हैं और व्याख्याता के नीचे अनुदेशक होते हैं। तो ये इसका संगठनात्मक स्वरूप है कि सबसे ऊपर जो होगा प्राचार्य होगा। जो प्राचार्य होते हैं वो संयुक्त निदेशक होते हैं। जॉइंट डायरेक्टर जो का पद होता है उसके समकक्ष अधिकारी प्राचार्य बनते हैं यहाँ पर। डिप्टी डायरेक्टर जो होते हैं वह उप प्राचार्य होते हैं। प्रोफेसर जो होते हैं वो DO रैंक के होते हैं यहाँ पर। और जो प्रधानाचार्य के जो समकक्ष होते हैं वो रीडर होते हैं यहाँ पर। और व्याख्याता जो होते हैं यहाँ पर
स्कूल जो व्याख्याता जो होते हैं हमारे फर्स्ट ग्रेड के जो लेक्चरर होते हैं वो यहाँ पर व्याख्याता और अनुदेशक जो हैं वो उनको बनाया जाता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आईएएसी का संगठनात्मक स्वरूप पढ़ा कि सबसे पहले प्राचार्य होगा, उसके बाद उपप्राचार्य होंगे, प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर के नीचे रीडर होगा, रीडर व्याख्याता और अनुदेशक इसका संगठनात्मक स्वरूप निर्धारित करते हैं। देखिए आप लोग कि आईएएसी का जो संगठनात्मक स्वरूप की बात कर रहे हैं अपन कि इसके प्रशासनिक नियंत्रण तो माध्यमिक शिक्षा विभाग का रहता है और अकादमिक जो नियंत्रण है वो कॉलेज शिक्षा विभाग का रहता है। शैक्षिक गतिविधियों का संचालन जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अकादमिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है, कॉलेज शिक्षा निदेशालय जो है हमारा उसके द्वारा होता है, और प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो है माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। प्राचार्य, इसका उच्च पद जो होता है प्राचार्य होता है, वो जॉइंट डायरेक्टर होता है। उपप्राचार्य होता है वो डीडी रैंक का होता है। प्रोफेसर जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष पद होता है। प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है व्याख्याता, और ये स्कूल व्याख्याता। यहाँ इन दोनों के लिए एमएड जरूरी है। व्याख्याता और अनुदेशक जो पद हैं उसके लिए जो स्कूल व्याख्याता लगते हैं वह एमएड किए हुए होने चाहिए। ये हमने क्या पढ़ा, इसका संगठनात्मक स्वरूप पढ़ा। तो इसका जो सर्वोच्च पद है वो प्राचार्य जो होता है, संयुक्त निदेशक जो पद है उसके समकक्ष होता है ये। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो उसको सुचारू रूप से सुव्यवस्थित चलाने के लिए प्रभाग गठित किए जाते हैं। जैसे अपन ने RSCRT में पढ़ा था कि RSCRT के अंतर्गत जो हैं 6 प्रभाग होते हैं। डाइट में पढ़ा था कि डाइट में 7 प्रभाग होते हैं। उसी प्रकार अपन जो NCT हैं और शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर जो है आईएएसी जो है उसके भी कितने प्रभाग हैं, 7 प्रभाग हैं। तो सबसे पहले जो प्रभागों के बारे में बात करते हैं कि पहला प्रभाग है शैक्षिक आधार प्रभाग। जो शैक्षिक जो प्रभाग होता है उसका प्रमुख कार्य सीधा सा है कि बीएड और एमएड के जो टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण देना होता है। प्राथमिक शिक्षा विभाग होता है एक, ये क्या करता है, जो डाइट हैं उनके शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग होता है, तो ये शैक्षिक जो एजुकेशनल जो टेक्नोलॉजी में जो संबंधित है, ई कंटेंट तैयार करना, श्रव्य दृश्य सामग्री तैयार करना, इस प्रकार का कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण देता है। सेवारत शिक्षा और प्रसार जो सेवा विभाग है, जो इन सर्विस जो टीचर्स होते हैं उनके लिए सेमिनार कार्यगोष्ठियों का आयोजित करना है। स्कूल व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देना है। वरिष्ठ अध्यापक जो अजमेर और बीकानेर के उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए आप लोग 4 विभाग जो मैंने बताया आप लोगों को उसके बारे में अपन देखते हैं कि इसका कितने प्रभाग है। 7 अकादमिक विभाग होते हैं इसमें। तो सबसे पहला प्रभाग कौन सा है, शैक्षिक आधार प्रभाग, याद रखिएगा। इसका कार्य क्या है, देखो सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण है, जो बीएड करने वाले बच्चे हैं और एमएड वाले हैं उनकी गतिविधियों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, शैक्षिक आधार विभाग के द्वारा। प्राथमिक शिक्षा प्रभाग जो होता है वो डाइट के जो हैं शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना। जो दक्ष व्यक्ति हैं डाइट के उन टीचर्स जो होते हैं, प्राथमिक शिक्षा वाले टीचर्स को प्रशिक्षण देने वाले 10 प्रशिक्षक इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग बताया मैंने आप लोगों को कि कम खर्चा हो और रोचक सामग्री तैयार हो, उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना, और कंप्यूटर शिक्षा का जो प्रशिक्षण है वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद ई कंटेंट तैयार करना भी कार्य किसका है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है, उसका ही कार्य है ये। आपको पता होगा कि RSCRT के अंतर्गत भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग था जो कहाँ पर कार्यरत है, अजमेर के अंतर्गत, याद रखेगा। उसके बाद आता है सेवारत शिक्षा प्रसार सेवा विभाग। तो इन सर्विस जो टीचर्स होते हैं, जैसे अपने स्कूल व्याख्याता, उनको प्रशिक्षण देने का काम ये करता है। उसके बाद जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, कहाँ के, अजमेर और बीकानेर के जो हैं वरिष्ठ अध्यापकों को इसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि IASE प्रशिक्षण देता है, किसे प्रशिक्षण देता है, एक तो स्कूल व्याख्याता को भी देता है और वरिष्ठ अध्यापकों को भी प्रशिक्षण देता है। लेकिन वरिष्ठ अध्यापक किनको, अजमेर और बीकानेर के जो जिले के वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है तो योजना प्रभाग। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रभाग होता है योजना प्रभाग। योजना प्रभाग जो है सभी प्रभागों की दूरी कहलाता है, महत्वपूर्ण प्रभाग होता है। ये आईएएसी की जो वार्षिक योजनाएं हैं, वर्ष भर क्या क्या कार्य संपादित किए जाएंगे वो इसके द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद जो है प्रधानाध्यापक और प्राचार्यों को प्रशासनिक प्रशिक्षण देना। यहाँ पर जो योजना जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो प्रधानाध्यापक हैं और प्राचार्य जो होते हैं उनको प्रशासनिक जो कार्य संबंधी प्रशिक्षण इसके द्वारा दिया जाता है। विशिष्ट शिक्षा विभाग, विशिष्ट शिक्षा विभाग जो है सामुदायिक जागृति से संबंधित कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। जैसे व्यवसायिक शिक्षा है, पर्यावरण शिक्षा जो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जनसंख्या शिक्षा
11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मूल्य शिक्षा, मूल्यांकन प्रणालियों का विकास आदि कार्य संपन्न किया जाता है। इसके द्वारा CWSN जो प्रशिक्षण, जो टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। योग शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है इसके द्वारा। तो विशेष शिक्षा प्रभाग जो है वो इस प्रकार के कार्य संपादित करता है। शोध प्रभाग जो है वो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान कराता है, केस स्टडी कराता है। इस प्रकार हमने क्या है इसके 7 प्रभाग के बारे में जाना, इनके कार्य समझे हैं हमने। तो वापस एक बार देखते हैं रिवीजन में कि सबसे पहले विभाग है शैक्षिक प्रभाग, जो BEd और MEd वाले जो बच्चे होते हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं फ्री सर्विस वालों को। और प्राथमिक शिक्षा विभाग डाइट के जो दक्ष प्रशिक्षक इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसके द्वारा क्या ICT के जो कंटेंट है वो तैयार किया जाता है, कंटेंट तैयार करते हैं। कंप्यूटर शिक्षा इसके द्वारा दी जाती है। उसके बाद आता है सेवारत शिक्षक, जो इन सर्विस टीचर होते हैं उनको प्रशिक्षण देने वाला प्रभाग होता है ये। इस प्रभाग के द्वारा वरिष्ठ व्याख्याता हैं हमारे और वरिष्ठ अध्यापक जो हैं अजमेर और बीकानेर को प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल को क्या है प्रशासनिक जो प्रशिक्षण है इसके द्वारा दिया जाता है। विशिष्ट शिक्षा वाला जो है वो विशिष्ट शिक्षा वाला जो डिपार्टमेंट है वो सामुदायिक जागृति से संबंधित, जैसे अपन बात करें पर्यावरण शिक्षा के बारे में, जनसंख्या शिक्षा के बारे में, मूल्य नैतिक शिक्षा है, मूल्यांकन प्रणाली है, CWSN जो बच्चे हैं उनके प्रशिक्षण है। उसके बाद योग शिक्षा का प्रशिक्षण है। इस प्रकार जो है इसके द्वारा इस प्रकार का कार्य विशेष शिक्षा प्रभाग के द्वारा किया जाता है। शोध प्रभाग क्या करता है, माध्यमिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कराता है और केस स्टडी कार्य इसके द्वारा कराए जाते हैं। तो हमने अलग अलग जो इसके प्रभाग हैं उनके बारे में हमने समझा कि कौन सा प्रभाग क्या है, किस प्रभाग का क्या कार्य होता है। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान जो हैं IAC की स्थापना हमें पता है कि कहाँ पर, एक तो बीकानेर के अंतर्गत और अजमेर के अंतर्गत स्थापित हुई है। तो थोड़ा सा इनके बारे में स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं कि भाई अजमेर के अंतर्गत कब हुई है, बीकानेर में कब हुई है। तो देखिए सबसे पहले कि राजस्थान के उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान जो है राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर हुई है, जो बीकानेर का जो BEd कॉलेज है उसे राजकीय शिक्षा महाविद्यालय 1988 के अंतर्गत IAC का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा, अजमेर का जो राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय है उसे 88-89 के अंतर्गत स्थापित किया गया, जिसको IAC का दर्जा दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान जो हैं वो एक तो बीकानेर में 1980 में इसको IAC का दर्जा दिया गया और अजमेर वाले को 89 के अंतर्गत IAC का दर्जा दिया गया। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले बीकानेर वाले की बात करते हैं कि राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर जो है इसका ध्येय वाक्य क्या है, सा विद्या या विमुक्त है। मतलब विद्या ऐसी है हो जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाली हो, विद्या से व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। IAC बीकानेर में राज्य के जो 16 जिले हैं उनके कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, बीकानेर के IAC संस्था के द्वारा। केवल ये वरिष्ठ अध्यापक जो बीकानेर जो हैं उस जिले के वरिष्ठ अध्यापकों को भी प्रशिक्षण देता है, सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है। उसके बाद देखो व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक जो शिक्षा प्रधानाचार्य आदि को सेवाकालीन प्रशिक्षण देता है। जैसे कौन कौन से जिला, बीकानेर वालों को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर, पाली, नागौर और दौसा और अलवर जिले के जो 16 जिले हैं हमारे, उनके व्याख्याता और प्रिंसिपल जो हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, IAC के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग, दूसरा जो हमारा IAC है वो है अजमेर का। इसका ध्येय वाक्य है वागम में तप उच्चेत है। जो वाणी ही, जो हमारी वाणी है, भाषा है, वही उच्च तप है। मतलब हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए और मधुर होनी चाहिए। IAC जो है अजमेर में 17 जिले जो हैं राजस्थान के, उनके कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है। वरिष्ठ अध्यापक जो केवल अजमेर जिले के हैं उन वरिष्ठ अध्यापकों को ये प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। उसके बाद व्याख्याता की बात करें अपन तो कौन कौन से जिले हैं, जैसे अजमेर है, टोंक है, धौलपुर है, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जो हैं, ये जो 17 जिले हैं उनके टीचर्स जो हैं, प्रिंसिपल और वरिष्ठ अध्यापक हैं केवल अजमेर के, और व्याख्याताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अजमेर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अजमेर और बीकानेर जिले को छोड़कर बाकी जो सभी जिले हैं उनके वरिष्ठ अध्यापकों जो हैं उनको जो प्रशिक्षण जो है वो CTE के द्वारा दिया जाता है। CTE का मतलब है कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन के द्वारा। वापस रिपीट करना चाहूँगा,
अजमेर और बीकानेर के वरिष्ठ अध्यापकों को जो प्रशिक्षण है वो आईएससी के द्वारा दिया जाता है, और बाकी जो शेष जिले हैं उनके वरिष्ठ अध्यापकों को जो प्रशिक्षण है वो कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। माध्यमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को उच्च स्तर का बनाने के लिए सीटी की स्थापना की गई है, और राजस्थान में कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन जो है वो उनकी संख्या 8 है। अभी बता ही दिया आपको कि प्रथम जो सीटी कॉलेज है वो शाह गोवर्धन लाल काबरा जोधपुर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि किन जिलों आईएससी के द्वारा किन जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आप आंसर देंगे अजमेर और बीकानेर। ठीक है, व्याख्याताओं को और प्रिंसिपल को प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है? आईएससी के द्वारा दिया जाता है। और अन्य जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों का जो प्रशिक्षण होता है वो किसके द्वारा? कॉलेज टीचर ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। और शाह गोवर्धन लाल काबरा जो है जोधपुर के अंतर्गत जो सिटी है हमारा प्रथम सिटी कॉलेज है। आप लोगों को आईएससी के बारे में जो आज पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आप लोग जो है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें और शॉर्ट नोट्स तैयार करें ताकि आप लोग जो है क्विक रिवीजन कर सकें। और ये जो एजुकेशन सिनेरियो के जो टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित जो इनके महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उनकी एक क्लास ली जाएगी आप लोगों की। पहले एक बार आप लोगों का ये कोर्स है इस प्लेटफॉर्म पर पूरा हो जाए, उसके बाद हर टॉपिक के स्पेसिफाई जो क्वेश्चन हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वो आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर कराए जाएंगे। और जल्दी ही जो है दिग्गज एकेडमी का जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उसमें आपको टेस्ट सीरीज हैं और नोट्स हैं, क्लासें हैं, वो सब आप लोगों को कुछ समय में जो है ऐप पे मिलने लगेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत कुछ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।